मैं रीमा प्रसाद फटाफट अंदाज में खबरें दिखाते हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली, जहां मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप शर्मा से लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने किया गिरफ्तार। मामले में पहले से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों ने कोर्ट में लिया था प्रदीप शर्मा का नाम। गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने प्रदीप शर्मा के घर पर मारा था छापा। करीब 4 घंटे तक चली थी एनआईए की रेड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है एनआईए। सचिन वाजे ने पूछताछ के दौरान प्रदीप शर्मा का लिया था नाम। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और प्रदीप शर्मा के फर्जी कांड का हुआ खुलासा। तीनों के कनेक्शन की हो रही है जांच। वाजे के सभी केस की अब परत दर परत की जाएगी जांच पड़ताल। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। लोनी बॉर्डर से इंतजार और सद्दाम की हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद मारपीट मामले में लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज। उम्मेद पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। मुस्लिम बुजुर्ग से पिटाई मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई है। कई जगहों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जिन लोगों ने इसकी आड़ में धार्मिक उन्माद भड़काने का कार्य किया, उनके विरुद्ध भी हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। 5 जून को पिटाई की घटना के बाद 7 जून को उम्मेद पहलवान ने पीड़ित बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव किया था। पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। बेहद गंभीर धाराओं में केस दर्ज। गाजियाबाद मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई कांड में पुलिस को प्रवेश गुर्जर नाम के शख्स की भी तलाश। प्रवेश के फोन से बनाया गया था बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अब दिल्ली के तिलकनगर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। एक वकील ने स्वरा भास्कर, आरफा खानून और आसिफ खान पर हेट कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। गाजियाबाद मारपीट को लेकर आरोपी सद्दाम का कबूलनामा। कहा, बुजुर्ग को पहले से जानते थे। जादू टोने को लेकर मारपीट हुई। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं। वहाँ पर इनकी बातचीत हुई आपस में। सोफी जी को वहाँ पर भेज दिया इन्होंने गोदाम में। वहाँ पर सर सोफी जी की दाढ़ी वाड़ी कल्लू ने काट दी। एसपी नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर के बाद मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, ऐसे वीडियो बनाकर क्या दूसरा मुजफ्फरनगर कराना चाहती है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव दे जवाब। समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? गाजियाबाद की घटना पर बोले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ये 2022 के चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है। कानून किसी को नहीं बख्शेगा। विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। वो एन के प्रकार कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बिगड़े, लेकिन हमारी सरकार सजग है। हम किसी भी स्तर पर इसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे और हम ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया की एमडी महेश्वरी से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की पूछताछ। 31 मई को हुई थी पूछताछ। स्पेशल सेल के सीनियर अफसर ने पुष्टि की। असम दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीआरओ की ओर से बनाए गए 12 सीमा सड़कों का उद्घाटन किया। दिल्ली में आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अध्यक्षता में 2 दिन की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सेना के टॉप कमांडर एलओसी और एलएसी की हालात पर करेंगे 2 दिन मंथन। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर मचा घमासान। पटना में पारस ग्रुप ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। फैसला आ चुका है, चुन लिया गया है पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान कांग्रेस में कला की खबरों के बीच पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान। कहा, अगर पार्टी ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा तो पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ सकता है इसका नुकसान। पंजाब कांग्रेस में कला के बीच लगातार जारी है पोस्टर वॉर। अब अमृतसर में लगे सिद्धू के पोस्टर पर लिखा, सारा पंजाब सिद्धू के साथ। मिथुन से कोलकाता पुलिस की पूछताछ को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना। कहा, बदले की कार्रवाई कर रही है ममता बनर्जी। भाई मिथुन चक्रवर्ती जब टीएमसी में थे तो ये डायलॉग 100 बार मारा होगा, तब कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंच पे मार दिया ये डायलॉग तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
टीएमसी सांसद मुकुल रॉय से वापस ली गई सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, बीजेपी छोड़कर टीएमसी में हुए हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का तीसरा दिन आज उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली में बन रहे डीएमके कार्यालय का लिया जायजा। थोड़ी देर में पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की फाइल फिर से उपराज्यपाल के पास भेजी। केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा हमारी योजना कानून के मुताबिक। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने कोर्ट को बताया रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर तैयार होना है रिजल्ट। फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के टॉप 3 विषय के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा रिजल्ट। देश में कोरोना की रफ्तार घटी। पिछले 24 घंटे में 62,208 नए केस मिले। 2,330 मरीजों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ज्यादा संक्रामक होने का दावा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा की जा रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। भोपाल के एक जो केस है, पॉजिटिव केस, उसमें कुछ नया वेरिएंट मिला है, उसकी पूरी जांच की जा रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं कि वो जिनका सैंपल है उनके कॉन्टैक्ट में आए लोग तो संक्रमित नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 115 डॉक्टर्स की जान गई है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले ने पेश की एक मिसाल। 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। जिले में 136 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर के बारामूला के मेडिकल कॉलेज में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। ऑक्सीजन बैकअप की भी है व्यवस्था। 62 मरीजों का किया जा सकता है इलाज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2 महीने बाद भक्तों के लिए खुले पशुपतिनाथ मंदिर के कपाट। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद था ये मंदिर। केरल के कोच्चि में आज से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया। सड़कों पर दिखा भारी ट्रैफिक। बाजार में भी नजर आई रौनक। देश भर में अब तक 25 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है वैक्सीन। 24 घंटे में 34,63,000 लोगों को लगाया गया टीका। यूपी में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अब गांव-गांव जाकर टीमें लोगों को लगाएगी वैक्सीन। इसके लिए लोगों को पर्ची भेजी जाएगी। बुलावा पर्ची पर टीकाकरण का स्थान और तारीख लिखी हुई होगी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी कंपैक्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। वैक्सीनेशन ड्राइव का भी जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। यूरिया लेने के लिए आए लोगों की जुटी भारी भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। साथ ही अब बढ़ते आगे अस्पताल में यूपी के मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से लापरवाही देखी गई। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। यूपी के रायबरेली में तिलक समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आयोजक समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। फिरोजाबाद में विधायक प्रेमपाल सिंह ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नहीं लगा रखा था मास्क। केरल के तिरुवनंतपुरम में शराब की दुकानों में बाहर लगी है लंबी कतारें। लॉकडाउन से छूट के साथ दिखी बड़ी लापरवाही लोगों की। कोरोना महामारी और लॉकडाउन का आम के व्यापारों पर भी पड़ा असर। मंडी में खरीदारों की हुई कमी। दुकानदारों के फलों का स्टॉक हो रहा है पूरा बर्बाद। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को किया नाकाम। पाकिस्तान से आतंकियों के जरिए भेजे गए 17 ग्रेनेड किए गए नष्ट। पुलिस सेना की संयुक्त कार्रवाई। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर लाहौर स्थित डेरा साहब गुरुद्वारा जाने वाले जत्थे को पाकिस्तान ने इस बार नहीं दिया वीजा। कोरोना महामारी का दिया गया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में वन भूमि में अवैध रूप से बने घरों को गिराने के अपने आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के 6 हफ्ते के अंदर घरों को गिराने के निर्देश दे दिए हैं। मुंबई, बेंगलुरु और इंदौर समेत देश के 6 शहरों में सीबीआई ने की छापेमारी। 3 बैंकों से 188 करोड़ के फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के बुलंदशहर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए खुद डीएम रविंद्र कुमार ने संभाला मोर्चा। मोटर बोट से गंगा किनारे के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बुलंदशहर से दिल्ली के लिए निकले किसान पहुंचे दादरी। पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं आंदोलनजीवी। गाजीपुर बॉर्डर पर देंगे सभी धरना। महाराष्ट्र में डेयरी किसानों का प्रदर्शन। बिचौलियों पर लगाया दूध के दाम कम करने का आरोप। लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में बताई थी कमी। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली में बीकेयू कार्यकर्ताओं का हंगामा। वारदात का खुलासा न करने पर कोतवाली के मेन गेट पर जड़ा ताला। जल्द शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड ने बालटाल में 26 जून से 22 अगस्त तक लगा दी है मंजूरी। यात्रा को लेकर तैयारियां जारी कर दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। आग लगने से पहले हुआ था धमाका। करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी आवाज। यूपी के संभल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के नामी शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। लंबे समय से दे रहा था चकमा। यूपी के कानपुर में 3 फर्जी पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। तीनों पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से कर रहे थे वसूली। लोगों ने की थी शिकायत। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 2 टीडीपी नेताओं की हत्या से हड़कंप। सुबह फार्म पर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी में मारी टक्कर।
यूपी के मथुरा में बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति से की मारपीट। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। थाने में जमकर किया हंगामा। एसएसपी से की मदद की गुहार। एमपी के ग्वालियर से श्योपुर जा रहे पेट्रोल का टैंकर पलटा। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचकर लूटा तेल। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो चुका है। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में महिला की मौत, कई यात्री बुरी तरह से घायल। यूपी के कौशाम्बी में 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रांसजेंडर समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। आरोप है कि एक गुट ने दूसरे गुट पर जमकर पत्थरबाजी की। हमले में एक शख्स घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शुरू किया अभियान। पहले ही दिन 6 आरोपी गिरफ्तार। 60 लाख से ज्यादा की कीमत का ड्रग्स बरामद। यूपी के सहारनपुर राम मंदिर निर्माण भूमि घोटाले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। यूपी के संभल में 20 सड़क युवकों ने महिला को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर एक युवक को जिंदा जलाने का आरोप। कल देर शाम किसी विवाद के बाद घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। बरेली में एक नर्स से बदतमीजी करना युवक को पड़ा भारी। नर्स ने भीड़ के सामने युवक को जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में मंदिर में हुई चोरी की वारदात। साधु के भेष में चोर ने मंदिर की दान पेटी और अन्य सामान पर किया हादसा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वाकया। रायबरेली में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। बिहार के मुजफ्फरनगर में नदी में गिरी कार। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 3 कार सवार की बचाई जान। हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने घर में बैठे युवक पर की अंधाधुंध फायरिंग। 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में मदन कालिया के अवैध शराब की फैक्ट्री का हुआ खुलासा। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के मटेरियल हुए बरामद। साथ ही अब बढ़ते आगे। मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे पर मछलियों से भरा ट्रक पलटने से मची अफरा तफरी। सड़क पर मछली लूटने की मची होड़। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बिच्छू के काटने से 5 साल की मासूम की हुई मौत। परिवार ने अस्पताल में किया हंगामा। इलाज के दौरान लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के रायबरेली में एक युवक ने अपनी बाइक में लगाई आग। परिवार वालों की डांट फटकार से था परेशान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के चिल्ला गांव में पीने के पानी की भारी कमी। पानी के टैंकर के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। सड़क पर बर्तन लेकर इंतजार करते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के मेन रोड पर अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। वाहनों पर प्रतिबंध लगने के बाद कारोबारी परेशान। हरियाणा में राशन डिपो में मिलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घरेलू उत्पाद। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। प्रयोग सफल होने पर अन्य जिलों में भी लागू होगा। अगले साल से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में भी गूंजेगी सामुदायिक रेडियो की आवाज। रेडियो संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग को लाइसेंस दिया जाएगा। शिमला में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर मतदान केंद्र पर योग शिविर का आयोजन करेगी बीजेपी। बैठक में हुआ बड़ा फैसला। दिल्ली में मानसून से पहले हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के महाराजगंज में सभी नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक, व्यास और चंदन। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुल पार करने के दौरान बाया नदी में गिरी कार। डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मूसलाधार बारिश ने रोकी कोलकाता की रफ्तार। बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में घुटनों तक भरा पानी। महाराष्ट्र के वसई में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 7 लोगों की मौत। नेपाल के सिंधु पालचोक में 48 घंटे में भारी बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ चुकी है। कई नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। चीन का अपना स्पेस स्टेशन जल्द बनकर होगा तैयार। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एशियन अमेरिकन महिला पर एक बदमाश ने हमला बोल दिया। स्विट्जरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात। दोनों देशों के राजनयिक की वापसी पर बनी सहमति। अमेरिका कोलंबिया में आर्मी कैंप में कार बम धमाका। लगभग 36 सैनिक के घायल होने की खबर है। पश्चिमी अमेरिका ने गर्मी ने तोड़ा 47 साल का रिकॉर्ड। फिनिक्स में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा।